हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं और आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपको कल यानी कि 4 फरवरी में ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एग्जाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से सिर्फ मैं राइट ऑप्शन बताने वाला हूं जो आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए सो एक का राइट आंसर है सी नंबर आंसर पशुपति महादेव, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो 2 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 3 में कि काली बंगाल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 का बी नंबर आंसर काले रंग की चूड़ियां, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिंधु का बाग किस स्थल को कहा जाता है। तो कौन से स्थल को सिंधु का बाग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ए नंबर आंसर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो 5 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर लोथल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो 6 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर मात्र प्रधान, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, कर ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका 7 का ए नंबर आंसर इंद्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कर वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है। तो 8 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर यानी इंद्र को कहा गया है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या था। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कर किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है। तो कौन से धार्मिक ग्रंथ को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर आंसर अरण्यक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। तो 11 का राइट आंसर है बी या उपनिषद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन अब अगला है, कर्म ने सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो कौन से अध्याय में वर्णित है। 12 का राइट आंसर है बी द्वितीय अध्याय में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग की चर्चा है। तो इसका राइट आंसर आपका 13 का सी नंबर आंसर 8 प्रकार के विभागों का चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। ओके, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं नर जो है वो निम्न कुल का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जी बी नंबर आंसर प्रतिलोम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, कन्या क्या होता है उच्च कुल का एवं वर जो है निम्न कुल का होता है, ये प्रतिलोम में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। तो कौन सी श्रेणी में प्रेम विवाह आता है। इसका सही जवाब आपका गंधर्व विवाह में आता है। सो क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर आपका ये हेनसोंग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन अगला, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो यह शासक हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी नंबर आंसर यानी समुद्रगुप्त को कहा गया है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। ओके, सो क्वेश्चन अगला है 80 नंबर, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो 18 का राइट आंसर डी नंबर आंसर मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है। तो 19 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर तीनों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तीनों। ओके, सो क्वेश्चन अगला है, कह जीवक कहाँ का रहने वाला था। तो जीवक कहाँ का रहने वाला था। इसका 20 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर राजगृह का रहने वाला था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो इसका राइट आंसर आपका 21 का बी नंबर आंसर वैद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, वेद के रूप में। क्वेश्चन अगला है 22, कह रहा है कि अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है। तो 22 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर यानी भागलपुर में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो 23 का जवाब जो राइट आंसर है वो डी नंबर आंसर हर्यक वंश से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी। तो इसका राइट आंसर आपका 24 का बी नंबर आंसर नंद वंश की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। सो 25 का जो 25 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर या बृहदर थे, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी के पति कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका 26 का डी नंबर आंसर सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 27 नंबर,
कर घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 27 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर भीम का पुत्र था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा आपका 28 में महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका 28 का बी नंबर आंसर यानी कि सिद्धार्थ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर यानी बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया। सो क्वेश्चन अगला है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल आपको देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 30 में करा कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है आपका सी यानी ऋजु पालिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 31 का इनमें कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर मोरलैंड, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो इसका सही जवाब है आपका 32 का सी नंबर आंसर शाहजहां, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 33 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर यानी कि 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। सो क्वेश्चन में अगला है किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो कौन सा मुगल बादशाह को? 34 का सही जवाब आपका जी हाँ डी नंबर आंसर यानी कि औरंगजेब को कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुसलमानों में वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका 35 का बी नंबर आंसर जकात, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर बाबर ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद अपने से लिखा था, बाबरनामा। ओके, जिसको बोलते हैं बाबरनामा भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन में अगला है कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? इसका राइट आंसर आपका मस्जिद था। क्या था? मस्जिद, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका 38 का बहादुर शाह जफर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर आंसर। क्वेश्चन में अगला है जजिया कर किससे लिया जाता था? तो 39 का राइट आंसर है जी डी नंबर आंसर जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? तो इसका राइट आंसर आपका 40 का ए नंबर आंसर बाबर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो 41 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर महेश दास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दास? महेश दास। अगला प्रश्न है कर आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी यानी कि कौन से साम्राज्य में? तो 42 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर विजयनगर साम्राज्य में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में अगला है 43 का कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो अपने आप को क्या कहते थे? 43 का राइट आंसर है राय कहते थे। क्या? राय कहते थे अपने आप को। ए नंबर आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न है मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो कौन से वंश की रानी थी? तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ चौहान वंश की रानी थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 45 कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 45 का ए नंबर आंसर यानी रामानंद को कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 46 कर पाहन पूजे हरि मिले डॉट 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 यानी कि इस खाली जगह में किसकी काव्य पंक्ति है? यानी इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन सुटेबल है? ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 46 का बी नंबर आंसर कबीर। पाहन पूजे हरि मिले कबीर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 47 का ए नंबर आंसर यानी कि कुव्वतुल इस्लाम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 48 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर नक्शबंदी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 49 बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 49 का राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर कबीर का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो 50 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर विशिष्ट द्वैतवाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है करेंगे कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर बर्नियर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन? बर्नियर था। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका राइट आंसर है आपका 52 का महमूद गजनी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किससे कहा जाता था? तो 53 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर मार्को पोलो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 54 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर अल बरूनी का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था?
तो 55 का सी नंबर आंसर राइट है, यानी महमूद गजनवी के साथ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें, महलबारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 57 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर मार्टिन बर्ड, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 58 संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका 58 का ए नंबर आंसर सिद्धू एवं कान्हू, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो 59 का राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर रंगून, कहाँ भेजा गया था? रंगून, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर है। अगला है प्रश्न 60 में, द इंडियन आवर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है बी डी सावरकर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 60 का बी। सो क्वेश्चन अगला है 61, फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका 61 का बी नंबर आंसर चर्बीदार कारतूस, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है उलन गुलान विद्रोह का नेता था कौन? तो 62 का राइट आंसर है आपका डी नंबर आंसर बिरसा मुंडा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 63 में रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? जिसका राइट आंसर आपका 63 का ए नंबर आंसर मणिकर्णिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था? तो 64 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर दोनों, यानी नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों ने लिया था। सो क्वेश्चन अगला है कि 65 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, जी हाँ, 1853 ईस्वी में, बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय किससे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 66 का लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर 1858 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने करवाई थी? तो 68 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर हडसन ने करवाई थी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? इसका राइट आंसर आपका 69 का बी नंबर आंसर मुंबई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 70 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 71 का बी नंबर आंसर 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका 72 का ए नंबर आंसर राम मोहन राय, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका 73 का सी नंबर आंसर दयानंद सरस्वती, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो 74 का राइट आंसर है बी, ये आपका विवेकानंद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों की ओर चले किसका नारा था? तो इसका राइट आंसर आपका 75 का ए नंबर आंसर विवेकानंद का था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि थियोसोफिकल, ओके, थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? तो इसका राइट आंसर आपका 76 का डी नंबर आंसर, यानी कि अडियार में थे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है कि किस मिशन को भारत में शिक्षा का मैग्रा करता कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर वुड डिस्पैच को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा है कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 68 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर कलकत्ता में की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो 79 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका 80 का राइट आंसर आपका, जी हाँ, सर सैयद अहमद का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे कौन? तो 81 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है कि मुंबई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो 82 का राइट आंसर आपका, जी हाँ, जो ए नंबर आंसर राइट है बाल गंगाधर तिलक। सो क्वेश्चन में अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 83 का राइट आंसर आपका ए ज्योतिबा फुले, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 84 का राइट आंसर है सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
सो क्वेश्चन में अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन सी रचना के लिए मिला था? 85 का। बी नंबर आंसर गीतांजलि के लिए मिला था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। सो क्वेश्चन में अगला, निम्न में से कौन ग्राम दल के नेता थे? तो इनमें से ग्राम दल के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका 86 का जी है डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी, यानी बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल ग्राम दल के ये सभी नेता थे। तो सो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? तो इसका राइट आंसर है आपका 87 का ए नंबर आंसर एनी बेसेंट ने की थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कह रहा है 88 में कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर आपका सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में, सी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है 89 में कह रहा मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका खुदीराम बोस को दी गई थी, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है 90 टिस्को की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर आपका 1912 ईस्वी में बना था, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। सो क्वेश्चन में अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 92 का बी नंबर आंसर 1885 में हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है बी नंबर आंसर 1893 में हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 94 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर 1829 ईस्वी में हुआ था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो 95 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर दादा भाई नौरोजी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर 1915 ईस्वी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर आपका 97 का डी नंबर आंसर 1940 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका राइट आंसर आपका 98 का ए नंबर आंसर 1946 में बने थे। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर जवाहरलाल नेहरू, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 100 करें स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट। सो तो इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।